हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आज हम बात करते हैं जनवरी मंथ में ही सेकेंड और थर्ड वीक के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 होगा और इसमें हम अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपना सहयोग दें। अपकमिंग डेज में दोस्तों वीडियोस कॉन्टिन्यूसली आएंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है वीडियोस को आने में, लेकिन करंट अफेयर्स जो है वो नए सिरे से आप तक जरूर पहुंचता रहेगा। पहला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वांट पीपल टू कीप अवे फ्रॉम बेनामी ट्रांजेक्शंस। Those who are involving in such cases would face up to how much year of jail। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आईटी डिपार्टमेंट है इसने लोगों को वार्न किया है कि आप लोग जो बेनामी ट्रांजैक्शंस है, बेनामी संपत्ति है, ओके, तो वहां से दूर रहें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ पाया गया कि आपने कोई बेनामी ट्रांजैक्शन किया है तो उसमें 7 साल तक की जो है वो जेल हो सकती है। तो इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसा अभी एक आंकड़ा निकल कर आया है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने जो लगभग 1833 करोड़ रुपए की जो एसेट्स है, बेनामी एसेट्स है, इसको अभी जो है पकड़ा था और साथ में 517 नोटिस और 541 अटैचमेंट जो है 1 नवंबर 2016 से अक्टूबर 2017 के बीच में देखने को मिले थे। तो ये आंकड़े निकल कर आए थे जिसके बाद से ये चीजें पब्लिश हुई। ओके, सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों कहा गया है आपसे कि इंडियन रेलवे रिसेंटली लॉन्च स्फूर्ति एप्लीकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर इन द एब्रीवेशन। मैंने कहा था कि जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स लॉन्च होती है उसमें फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पूछा गया है कि आर का क्या मतलब है। SFOORTI। तो पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं स्फूर्ति। तो ये जो है इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। तो आर का मतलब क्या हुआ, रियल। ओके, तो यहां से राइट आंसर ये हो जाएगा। और ये अभी जो है लॉन्च किया है रेलवे मिनिस्ट्री ने, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जाएंगी जिससे कि जो हमारे यहाँ का जो फ्रेट बिजनेस है उसको बढ़ावा मिल सके, और कुछ फैसिलिटीज जो है वो इससे रिलेटेड है। ओके, और एक चीज और है कि जो ये स्फूर्ति लॉन्च किया गया है इसको मॉनिटर इसके थ्रू किया जाएगा, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, ठीक है। एक ये भी नोट कर लें। और जो हमारे यहाँ के यूनियन रेलवे मिनिस्टर कौन है, ये है पीयूष गोयल जी, और ये राज्यसभा के MP हैं महाराष्ट्र से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कहा गया है कि वो कौन सा देश है विच कंट्री लिफ्ट्स बैन ऑन वुमेन बाइंग सेलिंग एल्कोहल। वो कौन सा देश है जिसने एक बैन लगा हुआ था वुमेन के ऊपर कि वो बाय और सेल एल्कोहल जो है वो नहीं कर सकती। तो इसके लिए भी वुमेन पर से ये जो लिफ्ट है, वैन है, इसको हटा लिया गया है। तो ये किया गया है श्रीलंका के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा है कि जिनकी एज 18 से ऊपर है अब वो लीगली जो है यहाँ पर ऐसा कर दिया गया है, लीगलाइज कर दिया गया है कि बाइंग एंड सेलिंग एल्कोहल जो है वुमेन के द्वारा भी हो सकता है। ओके, 1955 का 1955 का एक इनका लॉ था, उसको अमेंड करा है इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वुमेन के अंदर। ओके, और श्रीलंका की कैपिटल है सिरी जयवर्धनापुरे कोटे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव है और कोलंबो कॉमर्शियल है, और करेंसी वहां की क्या चलती है, रुपी, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लें। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आपसे कहा गया है कि द पार्टनरशिप विद बैन डिजिटल फॉर Kodak Coin is part of a broader initiative called Kodak One, which allows user to sell which of the following things। सीधी सी बात ये करी जाए कि न्यूज में आया कोडेक क्वाइन जो है इसकी शुरुआत की गई है। कोडेक क्वाइन जो है ये एक इनिशिएटिव है, किसके द्वारा, कोडेक वन के द्वारा। किसके साथ मिलकर शुरू किया गया है, वैन डिजिटल। ओके, पार्टनरशिप जो है वैन डिजिटल के साथ में, इससे कोडेक क्वाइन जो है इसको लाया गया। अब ये कोडेक क्वाइन है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसमें क्या होगा कि जो फोटोग्राफर्स हैं वो अपने वर्क को सेल कर सकते हैं, और ये कोडेक का ही दोस्तों एक इनिशिएटिव है जिसका कैमरा आप लोगों ने देखा है कि पहले वो आता भी है। ओके, और इसको नोट कर लें। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों कहा गया है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड 3-day इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये अभी हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने 3 दिन की एक इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस जो है उसका अभी इन्होंने इनॉग्रेशन किया। कहाँ पर, बिहार में, ठीक है। तो इसको आप देख लें एक बार। और ये जो कॉन्फ्रेंस है किसके द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज हुई, ये एक फाउंडेशन है इंडिया फाउंडेशन नालंदा यूनिवर्सिटी उसके द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स एशियन इंडिया एंड वियतनामीज बुद्धिस्ट संघ। ओके, तो इनके द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, ठीक है।
एक और प्रश्न जो है जिसमें कहा गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल थर्मल प्लांट टू बी बिल्ट इन साउथ ऑस्ट्रेलिया विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ, तो इसकी जो कॉस्ट है ये है $500 मिलियन। तो ये हाईलाइटेड क्यों है? क्योंकि ये लार्जेस्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट है जिसको साउथ ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है बनाने के लिए। टोटल खर्चा जो है $509 मिलियन का इसमें आ रहा है और ये जो है 2018 में शुरुआत इसकी हो जाएगी बनने के लिए और लगभग 90,000 होम जो है उनको इसके द्वारा जो है बिजली की आपूर्ति जो है वो की जाएगी। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको भी आप साथ में नोट कर लें। एक और क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें आपसे कहा गया है कि कजाकिस्तान रिसेंटली बीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू बी ओपेक्स बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी कजाकिस्तान ने अभी एक देश को पीछे छोड़ते हुए ओपेक का बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर जो है वो बन गया है। तो इसने किसको पीछे छोड़ा है? इसने दोस्तों इराक को पीछे छोड़ा है। ओके, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पहले तो आप ओपेक की फुल फॉर्म नोट कर लें। ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, ओपेक। तो इसमें जो है जो ये ऑयल कर्व होता है तो इसके आउटपुट में इसने अपना स्थान जो है काफ़ी ऊपर किया है। ओके, तो कजाकिस्तान ने इराक को पीछे छोड़ा है। अभी करंटली अगर बात की जाए तो दिसंबर और नवंबर का जो इसका डेटा है वो कितना आया था? वो आया था 1,30,000 बैरल्स। ठीक है, तो ये काफ़ी अपने आप में है। और कजाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इसकी कैपिटल पूछी जाती है कई बार अस्ताना और इसकी जो करेंसी है वो है टिंग। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है नूर सुल्तान नजरबैब। ओके, तो ये तीनों देख लो आप यहाँ पर। एक और क्वेश्चन है नंबर 8 जिसमें दोस्तों कहा गया है इंडिया रिसेंटली कंप्लीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि इंडिया रिसेंटली कंप्लीटेड 50 ईयर्स एज अ गोल्डन जुबली ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद विच नेशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत ने अभी अपने 50 गोल्डन जो ईयर हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के वो कौन से देश के साथ हाल ही में अभी कंप्लीट किए। इस मौके पर दोस्तों एक स्पेशल लोगो भी लॉन्च किया गया, तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है भूटान। ओके, अब पूरी न्यूज़ थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो ये स्पेशल लोगो भी इस मौके पर लॉन्च किया गया भूटान इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 50 गोल्डन ईयर कंप्लीट होने पर। ओके, और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज जी और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इनका नाम है भूटान के हैं जो डेमचो डोरजी। तो इन्होंने मिलकर एक स्पेशल लोगो की ये जो इनोग्रेशन किया इस लोगो का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। ओके, अब आपको क्या है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आप लोग करें कि भूटान की कैपिटल क्या है और भूटान में क्या करेंसी यूज होती है। तो भूटान की कैपिटल और करेंसी जो है वो आप लोग कमेंट में रिप्लाई करें ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी साथ में याद होते रहे। ओके, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 9 की, जिसमें दोस्तों आपसे कहा गया है विच स्टेट रोल्स आउट ई रक्त कोष वेब पोर्टल इन ऑल 45 गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स। वो कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ के 45 गवर्नमेंट ब्लड बैंक जो है इनको ऑनलाइन कर दिया है? उस वेब पोर्टल का नाम रखा गया है ई रक्त कोष। तो ये किस स्टेट का इनिशिएटिव है, किस राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है? तो ये दोस्तों पंजाब। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वन लाइनर नोट कर सकते हैं। और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अरविंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर हैं बीपी सिंह बंदौर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। इसमें क्या होगा कि जो भी वर्क फ्लो है ओके ब्लड बैंक्स का, इसके स्टोरेज सेंटर्स का, उनको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। सिंगल नेटवर्क जो कि ई रक्त कोष है इसके द्वारा इनको सेंट्रलाइज डेटाबेस में जो है रख दिया गया है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं नंबर 10। इसमें दोस्तों कहा गया है कि विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस टू मेक ऑल बसेस विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली। वो कौन सा राज्य है जिसने कहा है कि हम अपने यहाँ की जितनी भी बसेस हैं गवर्नमेंट प्राइवेट इनको विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली जो है बनाएंगे, जिससे कि जो ऐसे लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं ओके उनको भी दोस्तों मदद यहाँ पर मिल सके। तो ऐसा किया है हरियाणा ने। ओके, तो हरियाणा ने कहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में ऐसी बसेस जो है इनको कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा कि व्हील चेयर वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, और भी काफ़ी सारे नए इक्विपमेंट जो है वहाँ पर लग जाएंगे। ओके, जैसे बस स्टॉप जो होगा वहाँ पर जो विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर कोई और है तो उनके लिए हेल्प काइंड ऑफ कुछ और भी जो है ये चीज़ें बनाई वहाँ पर जाएंगी। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ और यहाँ के सीएम जो है ये है मनोहर लाल खट्टर जी और कैप्टन जो गवर्नर है वो है कप्तान सिंह सोलंकी। तो जरूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं जिसमें दोस्तों कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट है जिसने वाटर एटीएम जो है इनकी शुरुआत की है। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च वाटर एटीएम्स। तो वाटर एटीएम्स राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। अब ये वाटर एटीएम क्यों लाए गए? देखो, इनका गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है वो इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कूल में वाटर एटीएम्स लगाए जाएं जिनसे कि जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है वो बैक्टीरिया रहित लोगों तक पहुंच सके।
प्रोवाइड बैक्टीरिया फ्री ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल्स, ठीक है। तो इनका मेन मोटिव ये था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि ये किस कंट्री की मदद से इनको बनाया जा रहा है, तो जर्मनी, ओके। जर्मनी जो है मेन जो है यहाँ पर मेन रोल जर्मनी का भी रहेगा, क्योंकि उस कंट्री की मदद से इन मशीन्स को लगाया जाएगा। वेस्ट बंगाल की सीएम आपको पता है ममता बनर्जी, और वहाँ के गवर्नर KN त्रिपाठी, ठीक है। अपडेटेड अगर कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, ताकि आपके अन्य दोस्तों तक भी ये बातें पहुंच जाएं। 12 नंबर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे कहा गया है कि हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इनोग्रेट किया है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कॉन्क्लेव। तो ये कौन से राज्य में इसको इन्होंने इनोग्रेट किया है, तो ये किया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां पर दोस्तों, थाने, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, आप इसको नोट कर लें। और ये जो कॉन्क्लेव है ये ऑर्गेनाइज हुआ है रामबाऊ मालगी प्रबोधनी के द्वारा, ओके। तो इसको भी आप नोट नाम जरूर कर लें, क्योंकि ऑर्गेनाइज बाय रामबाऊ मालगी प्रबोधनी, ओके। और इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिल्कुल युवा उद्योगपति हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, ताकि उनको वहां पर मॉनिटर किया जा सके, ओके। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि एक टेक्नोलॉजी जाइंट का मतलब होता है टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी, जो कि आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट है, और एक कंसल्टिंग फर्म है एसेंचर। तो इन दोनों ने मिलकर भारत में B2B स्टार्टअप्स इन इंडिया, बिजनेस टू बिजनेस स्टार्टअप इन इंडिया, इस पर फोकस करने के लिए पार्टनरशिप किया है। तो आपको बताना है कि एसेंचर जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है। ये दोस्तों आयरलैंड की कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है डबलिन में है। जरूरी प्रश्न यहां पर यह है। और साथ में हम और भी नोट कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर यह वॉशिंगटन US में, और इसके CEO हैं सत्या नदेला। और एसेंचर की अगर बात की जाए तो इसका भी जो इसका है आयरलैंड में है, डबलिन, ओके। और इसके जो CEO हैं ये है पायरे नेटनेम, ओके। तो इसको भी आप देख लें एक बार। 14 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें दोस्तों आपसे कहा गया है कि विच कंट्री अलाउज अ वुमेन 25 एंड एबव टू विजिट अ कंट्री विदाउट अ मेल कंपेनियन। मतलब ये कहा जाए कि वो कौन सा देश है जिसने अभी अलाउ कर दिया है कि 25 वर्ष की या 25 वर्ष से ज्यादा की महिला बिगर किसी एक मेल कंपेनियन के एक जो है कंट्री में विजिट कर सकती हैं, ओके। तो ये अलाउ किसने किया है, सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने। तो इससे क्या होगा कि जो टूरिस्ट वगैरह है उनका मूवमेंट जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा, ओके। और इससे क्या है वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो इसी मेन मकसद से सऊदी अरबिया ने ऐसा जो है डिसाइड किया, ओके। और सऊदी अरब की बात की जाए तो इसकी कैपिटल जो है ये है रियाद। कई बार प्रश्न पूछा जा सका है। और करेंसी जो है वो चलती है यहाँ पर सऊदिया रियल, ओके। और सऊदी अरब के किंग कौन है, ये है किंग अली सलमान अहमद सलमान, ओके। तो इसको भी देख लो एक बार। 15 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें दोस्तों कहा गया है इंडिया रिसेंटली साइन अ पैक्ट ऑन रिटर्न ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसमें ये कहा गया कि भारत ने अभी एक समझौता जो किया है एक कंट्री के साथ मिलकर, जिसमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो ऐसे लोग जो है इलीगली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले गए हैं, जिनको हम अप्रवासी कह सकते हैं, ओके। तो इनका जो है डेटा आपस में शेयर किया जाएगा और इनको वापस रिटर्न लाया जाएगा। तो ये समझौता हुआ है यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर। और भी कुछ चीज़ें हुई हैं जो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उसको भी शेयर किया जाएगा भारत और यूके के बीच में। और यूके की कैपिटल है लंदन, और यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड चलता है वहाँ पर यूके में। और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं थेरेसा मे, ठीक है। तो ये सारा डेटा आप एक बार देख लो। 16 नंबर के क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया है मैसूर फर्स्ट इंदिरा कैंटीन वाज लॉन्च ऑन द प्रेमिसेस ऑफ काडा। तो आपको बताना है कि काडा जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। कई बार आपसे पूछ लेगा कि डी का मतलब क्या है, CADA में। तो काडा का मतलब है कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन 2 जो है ये राइट है। तो अभी क्या हुआ है कि मैसूर में जो है मैसूर की पहली इंदिरा कैंटीन जो है इसको काडा प्रेमिसेस में लॉन्च किया गया है। टोटल अगर मैसूर की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारी कैंटीन्स हैं, ओके। और 11 कैंटीन जो है विल बी ऑपरेटेड अक्रॉस मैसूर सिटी सर्विंग ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, ओके। तो सब्सिडी रेट पर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, सस्ते में चीज़ें जो है ये यहाँ पर सर्व की जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। और कर्नाटका की अगर बात की जाए, क्योंकि मैसूरू कहाँ पर है, ये कर्नाटका रीजन में आता है। कर्नाटका में चुनाव भी होने हैं, तो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर। और इसके जो CM है ये है सिद्धिरमैया, ओके। सिद्धिरमैया जी यहाँ के कैपिटल ये कर्नाटका के CM है। और गवर्नर की अगर बात की जाए तो बाजूभाई वाला, ओके। तो इसको भी आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं।
एक और क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि सरजू बाला देवी इन्होंने गोल्ड जीता है और अभी 2018 के नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तो कितने किलोग्राम वर्ग में इनको ये गोल्ड मिला है। ओके, तो ये मिला है दोस्तों 48 किलोग्राम वर्ग में। तो ये प्रश्न स्पोर्ट से है, बन सकता है, आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। और अगला प्रश्न और है कि 13 ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज, इसका नाम है आयरन फर्स्ट 2018। ओके, तो ये अभी यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा वो कौन सा देश है जिसके बीच में ये हुई, तो ये दोस्तों जापान और यूएस के बीच में आयरन फर्स्ट 2018। ओके, तो ये मॉक ड्रिल मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग 500 से ज़्यादा जो है मरीन्स हैं यूएस के, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और 350 से ज़्यादा मेंबर जो हैं जापान के, उन दोनों लोगों ने मिलकर यहाँ पर हिस्सा लिया। ओके, 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है द 70th एडिशन ऑफ आर्मी डे 2018 हैज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ऑफ इंडिया। अभी 70वां एडिशन जो है आर्मी डे 2018 जो है सेलिब्रेट हुआ, ये किस तारीख को मनाया गया। ये दोस्तों जनवरी 15। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसको आप नोट जरूर कर लें। और यहाँ पर तीनों चीफ की बात हम करते हैं, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये है सुनील लांबा, और एयर चीफ मार्शल ये है बीरेंद्र सिंह धनोआ। तो इन तीनों को नोट कर लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका करंट में बन सकता है। 20 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें क्या है, द माही बजाज सागर डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी। इसमें से कौन सा जो ये माही बजाज सागर डैम है ये किस स्टेट में आता है, ये आपको दोस्तों खुद से बताना है, ये आपको कमेंट रिप्लाई करना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूं कि हम लोग फास्ट जो है क्वेश्चंस को करें, और जो इन्फॉर्मेशन है आप पेज पर आती है आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो और आप उसको सेव करके अपने पास रख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि पीडीएफ लोग देख नहीं पाते हैं। मैं यही कहूंगा कि जो मैं मेरी साइड बता रहा हूं आपको, इसको आप साथ में नोट करते चलें, इससे काफी सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, और मैं आपको जनवरी के कुछ यूनिक वीडियोस देना चाहूंगा जिनसे आपको काफी सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, तो आप मेरे साथ बने रहें। अभी 2 पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे, फिर फरवरी का फर्स्ट वीक जो है आपको लगभग 6 तारीख या 7 तारीख तक में मिल जाएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।